अग्रता चतुरो वेदा पृष्ठता ससरम धनु इदम ब्रह्मा इदम छात्रम सापादपि शरादपि। जो सत्य का विरोध करेगा उसे ज्ञान से या बाण से परशुराम जी पराजित करेंगे। दोस्तों, कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम जी कल्कि के 10वें अवतार एवं भगवान विष्णु को मार्शल आर्ट सिखाने वाले गुरु होंगे। ये भार्गव वंश के भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। पृथ्वी पर 8 लोगों को जीवित रहने का वरदान है, उसमें से एक है भगवान परशुराम। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को त्रेता युग में ऋषि जमदग्नि और रेणुका के घर में अवतरित भगवान परशुराम भगवान भोले के महान भक्त थे। महर्षि ऋचिक से इन्होंने दिव्य वैष्णव धनुष प्राप्त किया और भगवान शंकर से परशु अस्त्र प्राप्त किया। इनका मानना था कि पृथ्वी पर न्याय करना बहुत जरूरी है, इसलिए इन्होंने अन्याय और अत्याचार पर अस्त्र उठाया था, इसलिए इन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। इस पृथ्वी पर जितने भी ब्राह्मण हैं वे सभी ब्रह्मा की संतान हैं। ब्राह्मण जाति का इतिहास बहुत पुराना है। ब्राह्मण जाति की जड़ें वैदिक काल से जुड़ी हुई हैं। उस समय जातियों को 4 भागों में वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण आदि में बांटा गया था। इस बंटवारे में ब्राह्मण जाति को सबसे उच्च स्थान प्राप्त हुआ। ब्राह्मण जाति के लोगों को सबसे ज्ञानी और कर्मठ माना जाता था, इसलिए उनका मुख्य काम आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म की शिक्षा देना, राजकुमारों, राज दरबारों के लोगों को शिक्षा देना होता था। प्राचीन काल में बिना राजगुरु के कोई काम नहीं होता था। इसका मुख्य उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, अर्थात जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण। मैंने श्रीमद् भागवत में हमेशा सुना है कि ब्राह्मण भगवान का मुख है। भारत का मुख्य आधार ब्राह्मणों से ही होता है। ब्राह्मणों का भारत की आज़ादी में मुख्य योगदान रहा है। ब्राह्मण हिंदुत्व की नींव है, इसलिए सबसे पहले ब्राह्मणों को निशाना बनाया जाता है। कभी उसके कर्म को लेकर मजाक बनाया जाता है तो कभी दान दक्षिणा की बात पर नीचा दिखाया जाता है। कभी कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने लोगों को जातियों में बांट दिया, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि ब्राह्मण ही है जो सत्य को बचाए हुए है और धर्म को बचाए हुए। चमकता है जो ज्ञान के बल हृदय से पूर्ण कोमल है। चमकता है जो ज्ञान के बल हृदय से पूर्ण कोमल है। तिलक है जिसके मस्तक पर, करे संध्या वंदन जो नित्य शिखा जिसकी धरोहर है जिसमें तेज दिनकर सा, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है, वो ब्राह्मण सर्ववंदित। भारत में मात्र 3% ब्राह्मण होने के बाद भी बिना किसी आरक्षण के 60% क्षेत्रों में आगे हैं, चाहे वो क्षेत्र मीडिया का हो, प्रशासनिक सेवा का हो या अन्य कोई। केरल के हाई कोर्ट के जज आदरणीय पी चिदम्बरेश ने कोची शहर में हुए तमिल ब्राह्मण सम्मेलन में सार्वजनिक स्थान पर सिर्फ ये कह देते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो संविधान की व्याख्या करता है, तो लोगों ने उनसे त्यागपत्र की मांग कर दी। लोग उनसे इस्तीफा मांगने लगे। इतिहास गवाह है, ब्राह्मण सर्वोच्च था, सर्वोच्च रहेगा। ब्राह्मण ना कभी झुका था, ना कभी झुकेगा। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, और तब अवतरण होगा भगवान परशुराम जी का। ब्राह्मण बैठी पताल छलो बलि, वामन भगवान त्रिपग में ब्रह्मांड है नापो। ब्राह्मण शोक समुद्र लियो सब, अगस्त ऋषि। ब्राह्मण छत्री कौदल मारो, परशुराम जी भगवान। ब्राह्मण तन पर हित में त्यागो, दधीचि ऋषि। और ब्राह्मण से को बैर करो मत, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। विप्र वृक्षत मूलम च संध्या, वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, तस्मात् मूलम यत्नो रक्षणीय, छिन्ने मूलम नेव शाखा न पत्रम। और अंत में सुषुप्त ब्राह्मणों के लिए मेरा यही संदेश कि ब्राह्मणों उत्तिष्ठित, जागृत, पराप वरान्नि बोधत। जय परशुराम।